बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बाद लोगों को देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी मादी तरक्की कर ली या किसी और एतबार से वो काफ़ी डेवलप हो गए, और इस सारी कुछ डेवलपमेंट के बाद भी देखने में ये आया कि उन लोगों का जो रहन सहन है बहुत बहुत सादा, वेरी सिंपल इंडीड। और बंदा देख के कहता है कि यार इनके पास क्या कुछ है, तो ये क्यों नहीं एक बहुत ही कह लें कि जेट सेट लाइफ स्टाइल जो है, बहुत ही कोई एक कह लें कि हाइपर एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है वो क्यों नहीं अपनाते, और वो ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, लेकिन वो उसके अंदर मुतमईन रहते हैं। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर सिंपलेस्ट लाइफ स्टाइल। तो ये ऐसा क्यों है, वाई दे डोंट डू दैट वो, और फिर इसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्हें मजबूर करती हैं कि बावजूद बहुत सारे वसाइल के वो एक बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारें। आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल मौजूद है। ये आर्टिकल है 7 अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ लीडिंग अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। 7 ऐसे गैर मुतवक्को फ़वाइद जो हैं कि जो एक बहुत ही सादा और ज़िंदगी गुजारने के अंदर पाए जाते हैं। ये एक साहब हैं कि जो इसको लिखते हैं, उन्होंने अपना एक नाम रखा हुआ है, फ़र्ज़ी नाम, और वो नाम उन्होंने रखा हुआ है लो साइड बार के नाम से वो लिखते हैं। ये उनका आर्टिकल है, उसका कैप्शन मैंने आपके सामने रखा। अब हम देखते हैं कि 7 गैर मुतवक्को फ़वाइद उसके अंदर इनके बकौल कौन कौन से हैं। पहली बात वो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि इंक्रीज़्ड क्रिएटिविटी, कि ऐसे जो लोग हैं वो दीगर लोगों की निस्बत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। और ज़ाहिर है कि जो तख्लीकी सलाहियत अब एक इंसान की एक्टिव रहती हो तो फिर वो इंसान जो है वो बहुत कुछ क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, नई राहें निकालता है, नई चीज़ें दरियाफ़्त करता है, वगैरह वगैरह। इंक्रीज़्ड क्रिएटिविटी, पहली बात वो ये बताते हैं मुसन्निफ़। दूसरी बात वो ये कहते हैं एनहांस्ड हेल्थ एंड वेलनेस। वो ये समझते हैं कि ये इनकी जो हेल्थ है और इनकी ये जहनी कैफियत जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत उन लोगों के कि जो बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्टिंग करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गुलछर्रे उड़ाने वाला जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाए हुए होते हैं। अब ये दूसरी बात उन्होंने कहा एनहांस्ड हेल्थ एंड वेलनेस, कि उनकी जो सेहत है और उनकी जो जहनी कैफियत है वो ज़्यादा कह लें कि अच्छी सेहतमंदाना रहती है। तीसरी बात वो ये कहते हैं इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, उनके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब ये मैंने देखा अपनी आँखों से, एक साहब के जो बहुत गुर्बत से इमारत का सफ़र उन्होंने किया, उनके मैं ऑफ़िस में गया तो उनका ऑफ़िस बिल्कुल सादा, और वो अपने शोबे के अंदर वो यूनियन के प्रेसिडेंट थे। और वो ये कहते हैं कि यार मैंने अपने ऑफ़िस को इस वजह से इतना सिंपल रखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे आते हुए उसको झिझक महसूस ना हो, उसको हेसिटेशन महसूस ना हो कि मैंने एंटर कैसे होना है, मैंने बैठना कहाँ पे है, बड़ी कीमती कालीन है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। तो वो गोया कि खुल के बड़ा रिलैक्स फील करके यहाँ पे आए, बैठे और बात करें, और जो उसे कहना है वो कह दे। तो ये तो मैंने अपनी आंखों से इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है, और भी ऐसी हैं। एक साहब को और को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि वो अगरचे ये बिकम सुपर रिच, कहते हैं हमारा लाइफ स्टाइल वही है कि जो हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारा तर्ज़ हयात जो है आज भी वही है जो उस वक्त था जब हमारे पास हमारे वसाइल बहुत ही कम थे। तो ये वो तीसरी बात वो ये कहते हैं इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। चौथी बात वो ये कहते हैं बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो ये समझते हैं, मुसन्निफ़ ये समझते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ये ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर अपना जो पैसा टका है उसको मैनेज कर लेते हैं। पांचवी बात वो ये कहते हैं मुसन्निफ़ हायर प्रोडक्टिविटी, यानी गोया अगर ये फजूल चीज़ों में नहीं उलझते हैं तो
تو ان کی جو پروڈکشن ہے، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کا جو کام نمٹانے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ کام نمٹا لیتے ہیں۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں گریٹر سیلف کانفیڈنس، ان کی جو خود اعتمادی ہے وہ دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کا مصنف کا قول ہے، مصنف کا کہنا ہے، انہوں نے اس کو آبزرو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کسی نہ کسی اعتبار سے یا شاید کئی اعتبار سے۔ ساتویں اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں مور ٹائم اینڈ فریڈم، ان کے پاس زیادہ ٹائم اور زیادہ آزادی ہوتی ہے، نسبتاً زیادہ آزادی اور زیادہ ٹائم، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کے اندر الجھتے نہیں ہیں اور ان سے اپنے آپ کو ڈس انٹینگلڈ رکھتے ہیں۔ یہ وہ ایک ان یوزول غیر متوقع سا آرٹیکل تھا جو میرے سامنے آیا، اور میں نے پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سادہ زندگی جو ہے اس کے 7 غیر متوقع جو کہہ لیں کہ فوائد ہیں، یہ مصنف کے بقول اچھا آرٹیکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سادگی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بہتری ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، اور سادگی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ پیچیدگی ہوتی ہے، اور پیچیدگیوں سے بچنا چاہیے۔ پیچیدگیوں سے زندگی جو ہے وہ ایک انسان کی مشکل بن جاتی ہے۔